चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 8 एक्सरसाइज हमारी 4 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बुक में। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू बराबर है आपका 6 सेंटीमीटर है, पी एस आपका 5 सेंटीमीटर है, एंगल पी आपका 60, एंगल क्यू आपका 100, एंगल आपका एस है 110। तो आपको जब 3 एंगल दिए जाएंगे और 2 साइड्स दी जाएंगी तब उस केस में क्वाड्रिलेटरल आपको कैसे बनाना है ये हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, रफ में बना लेना है। मान लो आपने रफ में बना लिया पी क्यू आर एस, एक डब्बा बना दो बस, पी क्यू आर एस। पी क्यू कितना बच्चों आपका, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 60 बनना है पी पे, और यहाँ पे क्यू पे बनना है आपका 100 बनना है, और आपका एस पे बनना है 110। ठीक है, ये आपने बना दिया। अब आपको इसको थोड़ा और अच्छा बेहतर बनाना है। कैसे? क्योंकि देखो एंगल हमारा यहाँ पे 60 बनेगा, और 60 ऐसा नहीं होता, 60 थोड़ा ऐसे बनता है एंगल 60। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, इसको हम दोबारा बनाएंगे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसी को हम करेक्ट करेंगे। पहले आपको एक बार ऐसे बना लेना है, फिर ऐसे बना लेना है। डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो, अच्छी बात है, मैं तो बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका 6 होगा सेंटीमीटर, यहाँ पे बनेगा 60, तो अंदाजे से आप ऐसे बना दीजिए, 60 अंदर की तरफ जाएगा ना, 60 हो गया अंदाजे से। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कुछ एस बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका क्यू 100 बनेगा, तो एक सीधा जाएगा तो 90, थोड़ा सा टेढ़ा भेजिए इसको, ये आपका हो गया 100। ठीक है, क्यू पे। अब यहाँ पे एस पे बनेगा आपका 110, सीधा गया तो 90, थोड़ा सा ऊपर खोलिए इसको ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको ज्वाइन कीजिए ऐसे, ये बन गया आपका 110 डिग्री। ये पी क्यू यहाँ पे आर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे जब आपको ये पॉइंट मिल जाएगा तो इसकी लेंथ हम मेजर करके यहाँ पे लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, नाम कैसे डालना है, नाम आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी डाल सकते हो, बस आपको ध्यान रखना, अगर पी यहाँ पर है तो क्यू या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, पी क्यू आर एस या फिर पी क्यू आर एस। क्या नहीं करना, पी आर एस। ठीक है, ऐसे नहीं करना, उल्टा नहीं करना। पी के बाद क्यू आता है तो क्यू या तो यहाँ पे लगाओ या तो यहाँ पे लगाओ। अगर आपने पी पॉइंट ले लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो पी के बाद क्या आता है क्यू, तो क्यू या तो यहाँ पे लगाओ या तो यहाँ पे लगाओ। और लगाने के बाद फिर ऐसे नहीं कि पी क्यू और फिर आर यहाँ पे लगा दिया ना, पी क्यू आर एस ऐसे ही चलना है, या तो ऐसे चलना है या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, डेट्स इट। ठीक है, जंप नहीं लगाना, यहाँ से सामने जंप नहीं लगाना बस। ठीक है, चलिए तो इस वाले को रब कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा में नहीं चाहिए, हमें वैसा चाहिए था। ठीक है, चलिए इसको हमने रब कर दिया, तो हमने अपने मतलब अपने क्वेश्चन को समझने के लिए बनाया था। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए पहला है हमारा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पी क्यू ड्रॉ करना है। कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो स्केल को लेते हुए आप, मेरे पास तो कुछ है नहीं मगर मैं समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। आपको स्केल लेना है और आपको पी क्यू ड्रॉ करना है। ये आपने पी क्यू ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का जो आपने ड्रॉ किया है वही यहाँ पे आपको लिख देना है, ड्रॉ पी क्यू इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब आपको बनाना है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आप ऐसे नहीं बना सकते, पहले आपको एक लाइन बना दी, मतलब बेस वाली आपको लाइन बना देनी है। उसके बाद आपको बेस के जो 2 एंगल हैं वो बनाने हैं, क्योंकि जो पी एस कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो आप जो है स्केल से बना दोगे 5 सेंटीमीटर की लाइन। लेकिन अब आपको नहीं पता ना कि वो लाइन ऐसे जाएगी, वो लाइन ऐसे जाएगी, वो लाइन ऐसे जाएगी। ये तो एंगल के ऊपर डिपेंड करती है कि ऐसे भेजूँ या ऐसे भेजूँ। तो एंगल कितना है 60। ठीक है, तो अंदाजे से भी आप बनाओगे तो नहीं, पहले आपको एंगल बनाना है यहाँ पे। ठीक है, 60 आप सबको बनाना आता होगा। फॉर एग्जांपल ये लाइन है हमारी, यहाँ पे कंपास रखते हैं, कंपास को खोल लीजिए जितना आपको खोलना है, एक ऐसे आर्क लगाते हैं, तो आपने एक आर्क ऐसे लगा दी। अब कंपास को यहाँ पे रखेंगे, बिना कंपास को खोले, जितना आपने खोल रखा था उतना ही कंपास खोला रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, ये आपका 60 बन गया। तो मैं वही कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसे कर दिया अंदाजे से, और मैंने यहाँ पे रख के एक ऐसे मैंने आर्क लगा दी, और ये मेरा अंदाजे से 60 बन गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, अब ध्यान दो, जब आप ये लाइन बनाओगे ना, तो ये वाली लाइन जब आप बनाओगे ऐसे, तो अंदाजे से आपको क्या करना है, अंदाजे से आप, क्योंकि इसको नाम देना पड़ेगा। अब देखो एस कितना होता है, 5 सेंटीमीटर है, ये आपने बना दिया। अब आप अंदाजे से यहाँ पे नाप लेना, लाइन 5 सेंटीमीटर मान लो यहाँ पे आ रही है, यहाँ तक मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे नाम दे दो कुछ, यहाँ पे नाम दे दो एक्स। ठीक है, पी क्यू आर एस के अलावा कुछ नाम दे दो। क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे आप लिखोगे सेकेंड में, एट पी कंस्ट्रक्ट एंगल एक्स पी क्यू कितना है 60 डिग्री। जहाँ पे एंगल बनता है, मतलब पी पे एंगल बन रहा है, वो बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्स बना दिया। अब अगले पॉइंट में हम एक और पॉइंट लिख देंगे, मान लो ये हमारा एस था, तो यहाँ पे मेरा एस हो गया, ये कितना हमारा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे तीसरा एट, सॉरी नॉट एट, सिंपल आप, क्योंकि सिंपल आप लिखोगे यहाँ पे जैसे आपने ऊपर लिखा था ड्रॉ वाला। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लिख दोगे ड्रॉ PS इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया। डी थोड़ा ठीक से बना देता हूँ, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। चलो बच्चों, ये हो गया। अब आपको बनाना है बच्चों 100 डिग्री का एंगल। तो देखो पहले 100 डिग्री का एंगल बनता कैसे, पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये सब। आपको मान लो एक लाइन है, मान लो P है Q, जो भी एक लाइन है, आपको यहाँ पे एक बनाना है ऐसे, जैसे आपने ये बनाया था। यहाँ पे कंपास रखना है, यहाँ कट करना है, यहाँ पे कंपास रखना है, यहाँ कट करना है, यहाँ पे कंपास रखना है और यहाँ कट करना है, 3 कट लगाने हैं। ठीक है, सेम। अब आपको यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करना है आपको यहाँ पे 90 जैसे बनाते हैं, तो 90 बन जाएगा। थोड़ा ऐसे डॉट 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 लाइन बना दिया आपने 90, ये 90 बन गया। अब ये 90 बनने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना है, यहाँ पे कंपास रखना है और यहाँ पे एक आपको ऐसे बनाना है आर्क। ठीक है, यहाँ पे आपने आर्क बना दिया। अब आपको क्या करना है, देखिए अब कंपास को ओपन करना है, कंपास को अब खोलना है। तो कंपास को खोलेंगे, कंपास की लेंथ हो जाएगी, यहाँ पे रखिए कंपास की सुई और उसको खोलिए और यहाँ पे रखिए पेंसिल। कंपास में जो आपने पेंसिल लगा रखी है या पेन लगा रखा है, जो भी लगा रखा है, इतनी लेंथ ले लीजिए। अब इतनी लेंथ ले लीजिए ना, अब इसको यहाँ पे रखिए, यहाँ पे कट लगाइए। तो ये जो था इसको कट करेगा ऐसे। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, ये आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दोगे, ये आपका बन जाएगा 100 डिग्री। समझ में आ गया? तो वही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ। तो लिखेंगे कैसे, 100 हम बना लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बनाना सिखाया है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एट P है तो Q, एट Q कंस्ट्रक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो हम एंगल बनाने वाले हैं, अब वो एंगल का नाम हमें डालना पड़ेगा। पहले एक काम करते बना लेते हैं। पहले मैंने कंपास लिया, कंपास में मैंने पेंसिल डाली, मैंने पेंसिल डालने के बाद कंपास को खोला अपने अंदाजे थोड़ा सा, फिर मैंने यहाँ पे एक आर्क सेमी सर्कल बना दिया मैंने, ये लो सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, कंपास को ना बंद करूँगा ना खोलूँगा, जितना खुला हुआ है यहाँ पर रखूँगा और एक आर्क लगाऊँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर रखूँगा कंपास को, एक आर्क लगाऊँगा यहाँ पर। अब यहाँ पर रखूँगा कंपास को, एक आर्क लगाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, 60, 120 और 180 ऐसे मैंने आर्क लगा दी। अब मैं यहाँ पे रखूँगा और मैं यहाँ पे आर्क लगाऊंगा, तो मैंने ये लगा दिया आर्क, जैसे आप 90 बनाते हो। अब यहाँ पे रखूँगा, एक आर्क लगाऊंगा, ये मैंने इसे लाख बना दी, आर्क लगा दी। ये है जी 90 है, तो अंदाजे से मैंने ऐसे बना लिया, मान लो ऐसे, ये मेरा 90 है। ठीक है, 90 है। अब क्या करना है, कंपास को वहीं पर जो जितना कंपास खुला हुआ है यहाँ रखना है और एक आर्क लगानी है ऐसे। मैंने ये आर्क लगा ली ऐसे। ठीक है, थोड़ा इसको आप बड़ा भी कर सकते हो, जैसे भी आपको होगा। ये आपने आर्क लगा दी। अब कंपास को खोलना है, मतलब कंपास की सुई यहाँ रखो और इसको खोलो। तो कंपास की सुई यहाँ रखो और इसको इतनी लेंथ ले लो, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इतनी लेंथ ले लो कंपास की। लेने के बाद यहाँ पर आ जाओ, ये जो है यहाँ पर आ जाओ और इसको कट करो, यहाँ पे रखो और इसको ऐसे कट करो। तो आपने कट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे कट हो गया। तो ये जो पॉइंट बनाइए, ठीक है, ये जो पॉइंट बनाइए, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100। इसको ऐसे करो, ऐसे ले जाओ इसको। ठीक है, ये आपका 100 हो गया। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लो, ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर लो, यहाँ पे कुछ भी डाल दो, y डाल दो इस बार। तो बोलेंगे कंस्ट्रक्ट एंगल YQP इक्वल्स टू कितना है बच्चों आपका, ये 100 डिग्री है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हमारे 2 एंगल बन गए, अब हमें तीसरा एंगल बनाना है, तब जाके हमारी SR निकलेगी। अब देखो, मान लो मुझे नहीं पता R कहाँ पर है, ये S तो मेरा पॉइंट ही है, मगर यहाँ पे R कहाँ पर है आई डोंट नो, क्योंकि मेरे पास लेंथ नहीं है। अगर मेरे पास लेंथ होती तो बहुत ईजी था मेरे लिए, ये वाला अगर ये वाला एंगल बनाने की जरूरत भी ना पड़ती मेरे को, लेकिन बनाना पड़ेगा। पहले आप सीख लीजिए कि आपको 110 कैसे बनाना होता है। देखो ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपने बनाया वही सब जो आपने यहाँ पे किया था। ठीक है, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे, 2 आर्क लगानी है। 100 वाले में आपने 3 आर्क लगाई थी, 1 2 3, यहाँ पे 2 आर्क लगानी है। इसके बनाने के और भी तरीके हैं, आप चाहो तो सीख सकते हो, गूगल यूट्यूब पे सब मिल जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए, आपने यहाँ लगाया, आपने यहाँ पे लगाया, ये हो गया। आपने यहाँ लगाया, आपने यहाँ पे लगाया, जैसे 90, यहाँ से ऐसे, जो हमने यहाँ पे किया था 90। ठीक है, तो मान लीजिए ये ऐसे आपका जो है थोड़ा ऐसे अंदाजे से, ये आपका ऐसे 90 बन जाएगा। मान लो 90 बन गया, 90 बन गया ना। अब आपको क्या करना है, 90 पे रखना है और आपको यहाँ पे लगाना है एक आर्क, यहाँ पे खोलना नहीं है, सेम यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, अब आपको कंपास को चेंज करना है। कैसे, मतलब कि कंपास को क्या करना है, ये जो पॉइंट है, कंपास आपका जितना खुला था उसको इतना ले लीजिए और यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे इतना ले लीजिए, तो उसको इतना खोल लीजिए। इतना खोलने के बाद यहाँ पे रखिए और यहाँ पे एक कट लगाइए ऐसे, और यहाँ पे जो बनेगा आपका ये इस तरीके से जो अंदर की तरफ बनेगा, ये आपका बन जाएगा 110। ठीक है, तो वही हम वहाँ पे करने वाले हैं, एस पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है। ये हमारा एस था, तो यहाँ पे हमने बना लेंगे कंपास से एक ऐसी आर्क, ये बना ली। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे, और आपने ऐसे बना दिया 60 वाला फॉर एग्जांपल, ये बना दिया आपने वो वाला 120 वाला फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क लगाया आपने, एक आर्क आपने यहाँ से रख के यहाँ पे लगाया, मान लो यहाँ पे कट गया, तो अंदाजे से आपका 90 हो गया ऐसे।
ये अंदाजे से आपका ऐसे 90 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रख के जहाँ पे 90 बनाए, अब देखो अंदर की तरफ मत लगा देना, अंदर की तरफ अगर आपने आर्क लगा दिया तो ये आपके अंदर की तरफ जाएगी। 90 स्ट्रेट है तो 90 से खुलना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे आग लगाऊंगा, मैंने यहाँ पे आग लगा दी, ठीक है, यहाँ पे रख के मैंने यहाँ पे आग लगा दी। अब मैं कंपास को खोल रहा हूँ, कैसे, इस पॉइंट से, और ये वाला जो पॉइंट है मैंने ऐसे खोल लिया थोड़ा, खोलने के बाद मैंने यहाँ पे रखा और मैंने एक आग लगाई यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा बन जाएगा बच्चों, क्या, ये मेरा बन जाएगा 110। अब मेरा ये जो बना ना 110 ऐसे, ये मेरा 110 बनेगा ऐसे, सॉरी ये थोड़ा अंदर की तरफ जा रहा है, ये ना ये जो लाइन है आपकी ये 60 है, ये 120 है, थोड़ा इसके अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ इसलिए बन नहीं रहा मेरा। एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ थोड़ा, ये वाली लाइन हम यहाँ लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा आपका एंगल जो है, क्योंकि ये 120 वाली है ना, तो 120 के अंदर ऐसे जाएगा, मान लो ये ऐसे बन गया, ये जो बन गया ना इसको स्ट्रेट लेके जाइए, यहाँ पे लगा दीजिए, ये ऐसे जो ज्वाइन करा दीजिए इसको। अब ये जो हो गई आपकी आर हो गई। अब आप क्या करोगे, अब आप स्केल से नाप लो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, आपने स्केल से उसकी लेंथ नाप ली और आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको 5th पॉइंट में एट एस, ठीक है, एट एस कंस्ट्रक्ट, ये जो पॉइंट है आर एस पी, कंस्ट्रक्ट एंगल आर एस पी इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये आपने 110 डिग्री बना दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप अपने स्केल से नाप लोगे आपका एस आर कितना है और आपका जो है आर क्यू कितना है, या फिर आप वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पीछे देख लेता हूँ एक बार इसने क्या दिया हुआ है आपको आंसर में। 4C के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इसने कुछ दिया है 4C का फर्स्ट, 4 तो इसमें है नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपने ऐसे कर दिया, बस आपका बन गया, और कुछ नहीं करना आपको। फिर आपको लिख देना है हैंस PQRS इज अ रिक्वायर्ड, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। ये आपका ऐसे बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपको काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा, मगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, कंपास से बनाओगे तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ब्लू BLUE इन विच BL आपको दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, एंगल BLU आपको दिया हुआ है 120 डिग्री, LU आपको दिया हुआ है 3.9 सेंटीमीटर और एंगल LUE आपको दिया गया है 100 डिग्री, और इसी के साथ EBL आपको दिया गया है 60 डिग्री। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको रफ में एक बना लेना है। फॉर एग्जांपल आपने जो है रफ में एक बना लिया, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये आपने रफ में बना लिया, इसको आप नाम दे दोगे ब्लू, कहीं से भी नाम डाल दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, मैंने भी आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो BL कितना है बच्चों, ये है 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब BLU, तो BLU का मतलब क्या हो गया, BLU, बीच में L है तो बीच में एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका 120 डिग्री का। अच्छा बीच ये क्या LU कितना है, LU ये रहा 3.9 सेंटीमीटर हो गया। LUV तो बीच में U आएगा, ये रहा LUV, ये कितना है आपका 100 है, 100 डिग्री। EBL मतलब ये वाला, ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, 3 एंगल और 2 साइड से आपको दी गई है, आपको एंगल बनाना है, बाकी की 2 साइड आपको निकालने के लिए बोली नहीं गई है, ठीक है। तो आपको बस मतलब वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, मगर आपको बताने नहीं है कितनी है, ठीक है। तो ये हमारा रफ में बन गया, इसको हम थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे। कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर ये हमारा BL है, ठीक है, और ये है हमारा 4.4 सेंटीमीटर, तो हमारा 60 डिग्री थोड़ा ऐसे जाएगा, ऐसे टेढ़ा जाएगा ना, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर तो 90 जाता है, 60 ऐसे जाएगा, तो इसको हम ऐसे 60 बना देंगे। अब ये 120 है ना, सीधा जाएगा तो 90, तो थोड़ा खोलना पड़ेगा, तो मान लो अंदाजे से हमने खोल दिया 120। ये आपको रफ में बनाना है, ठीक है। फिर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, तब आप इसको बाद में मैच करना है कि आपका लगभग ऐसा ही बनेगा। अब 100 है, अगर मैं इसको एकदम सीधा लेके जाऊंगा तो ये बनेगा मेरा 90, तो थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा इसको, ऊपर की तरफ, ठीक है, और यहाँ से मिला देंगे इसको, ये मेरा बन गया 100 डिग्री, ठीक है। अब मेरा जो बनेगा ना क्वाड्रिलेटरल, वो मेरा कुछ इस टाइप का बनेगा, 3.9 सेंटीमीटर है, मेरा कुछ इस टाइप का बनेगा ब्लू, ठीक है। तो हम इस वाले को रब कर देते हैं, इस वाले को, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था आपको कैसे करना है, पहले आपको रफली बनाना है, उसको थोड़ा इंप्रूव करना है, फिर आपको करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अभी हम इसके करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको हम यहाँ पे साथ साथ लिखते चलेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। चलिए ये हमारा सोल्यूशन चल रहा है यहाँ पे। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें BL बनाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेंसिल लेनी है, स्केल लेना है, और आपको मेजर कर लेना है 4.4। तो आपने फॉर एग्जांपल मेजर किया, ये आपका अंदाजे से मैं बना रहा हूँ, आपको मेजर करके बनाना है, ठीक है। ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका L, ये बन गया आपका 4.4
सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, काफ़ी ईजी है, तो लिख देते। चलो यहाँ पे इसको क्या लिखना है हमें, ड्रॉ BL इक्वल्स टू 4.4 सेंटीमीटर। ये हमने सबसे पहले लिख दिया, वेरी सिंपल। अभी क्या करेंगे, अब हमें बनाना है 60 या 120। आप चाहो तो पहले 60 बना लो, आप चाहो तो पहले 120 बना लो। आप ये वाली जो लाइन है ना BLU, आप मैंने आपको पहले ही बताया था ये E है हमारा। आप जो है LU नहीं बना सकते, क्योंकि LU 3.9 मेजर आप कर लोगे, मगर आपको वो ऐसे लेके जानी है, ऐसे लेके जानी है, कैसे लेके जानी है, ठीक है। उसके लिए आपको पहले एंगल बनाना पड़ता है। बेस बनाने के बाद आपको बेस के ऊपर 2 एंगल बनाने पड़ते हैं। जब कभी भी आपको 3 एंगल दिए जाएंगे और आपको 2 साइड्स दी जाएंगी और आपको बोला जाएगा क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तो याद रखना पहले आपको बेस बनाना है, फिर बेस के ऊपर 2 एंगल्स बनाने हैं, बाकी काम बाद में होगा, ठीक है। तो बेस पे कौन कौन से बनेंगे, 60। तो 60 सबको आता है बनाना। ये लाइन है, आपने कंपास लिया, कंपास में पेंसिल को डाला, कंपास को थोड़ा सा खोल लिया और यहाँ से आपने ऐसे सेमी सर्कल बनाया, फिर आपने कंपास को यहाँ पे रखा, कंपास की सुई यहाँ पे रखी और एक आपने कट लगा दिया, तो ये बन गया आपका 60। सबको आता है तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे किया मैंने यहाँ पे रखा कंपास और मैंने कंपास रख के ऐसे कट लगाया, तो मेरा अंदाजे से मेरा मान लो ये हो गया मेरा कट, ठीक है। चलिए, तो इसको मैं जो है ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ये मेरा ऐसे जाएगा ऐसे, ये मेरा ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है। चलो मेरा ये कट हो गया मेरा इस टाइप से, मतलब बिल्कुल आपका कट के बिल्कुल लाइन आपके कट पे के उसमें जाएगी, ठीक है। ये आपने ऐसे बना दिया, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो ये जो बी तो आपके पास है नहीं ना, चलो आपको इसको ऐसे बना देना है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसको पहले हटा देते हैं। यहाँ पर जो है हम अभी हमें पता नहीं है कि ये पॉइंट हमारा जो ई पॉइंट है कहाँ पर होगा, क्योंकि हमें इसकी लेंथ नहीं पता। तो अंदाजे से आप अंदाजे से क्या करना, अंदाजे से थोड़ा सा बड़ा कर लेना, बड़ा, और ऊपर कहीं जाके एक पॉइंट डाल देना, BLUE है ना, तो ए डाल दो, ए है ना, ए डाल दो, मतलब BLUE के अलावा ए डाल दो। ई कहीं होगा ना, ई कहीं यहाँ पर कहीं पर आएगा, वो हमें बाद में पता चलेगा कहाँ पर आएगा, अभी हमें पता नहीं चला। तो हम बोलेंगे सेकंड में, ठीक है। सेकंड में हमने क्या बोला, एट बी, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एंगल ABL 60 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 120 बनाएंगे। तो 120 कैसे बनाते हैं, ये लाइन है फॉर एग्जांपल, इधर की तरफ लाइन है, ऐसे ऐसे लगाओगे आर्क, फिर यहाँ रखोगे, यहाँ करोगे 60, फिर उसी को यहाँ रखोगे, कितना हो जाएगा 120। आपने एक लाइन खींची, कंपास लिया, फॉर एग्जांपल ये मेरा थंब जो है, मेरा वो कंपास है, ये मेरी पेंसिल है, मैंने यहाँ रखा और मैंने यहाँ पे एक आर्क लगाया। अब मैंने कंपास को रखा इसके ऊपर और मैंने यहाँ पे दूसरा आर्क लगाया, ठीक है, तो बन गया मेरा 120। सबको आता है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे कंपास रखा और एक आर्क लगाया 60, यहाँ रखा और एक आर्क लगाया 120, तो ये मेरा हो गया 120 का। ये ऐसे जाएगा कुछ, ठीक है। तो आपका ये लाइन हो गया 120 का। थोड़ी टेढ़ी जा रही है मेरी, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं रफली बना रहा हूँ। तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, इसको थोड़ा लंबा कर दो, ठीक है। थोड़ा मैं इसको रब करके अच्छे से बनाता हूँ, अच्छे, थोड़ी मुझे लाइन अच्छी नहीं लग रही देखने में खुद ही, ठीक है। इसको मैं रब करके दोबारा बना देता हूँ। ये मेरा ऐसे था, ये मेरा यहाँ पे L था, ऐसे आया 60 120 ऐसे, ये लीजिए। इसको आप लंबा कर दोगे थोड़ा और यहाँ पे अपने अंदाजे से B ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो U है ना, U, तो U B के कहीं ना कहीं नीचे ही आएगा, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, ये एट था मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे पे हम लिखेंगे एट L कंस्ट्रक्ट एंगल BL, सॉरी B तो ये रहा, तो B मत लो, B तो पहले से है, तो यहाँ पे ले लो, C नहीं है ना, C ले लो, तो हम बोल देंगे CLB इक्वल्स टू 120 डिग्री। 60 है आपका, ये आपका 120 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आपके 2 बन गए। अब देखिए बच्चों, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको जो है LU यहाँ पे दिया हुआ है 3.9, ठीक है। तो अगला हम वही बनाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ, ठीक है, LU इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर। तो आपको कंपास से यहाँ पे नाप, फॉर आपने को स्केल को यूज़ करना है, 3.9 नाप लेना। फॉर एग्जांपल आपका U यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका U, इसके नीचे ही आएगा, ठीक है। ये U आपका यहाँ पे आ गया, तो मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, आप नापोगे इस टाइप से आपका कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, U पे बनाना है आपको 100 डिग्री। तो मैंने 100 डिग्री आपको पहले बनाना सिखाया था। देखो, लाइन खींचनी है, कंपास लेना है, कंपास को यहाँ पे रख के ऐसे आपको आर्क लगानी है, जैसे आप बनाते हो 60 वाला। फिर यहाँ पे रखा है, कंपास की सुई यहाँ पे रखनी है और एक आर्क लगानी है यहाँ पे 60 वाली। फिर कंपास की सुई यहाँ पे रखनी है और एक आर्क लगानी है यहाँ पे 120 वाली, फॉर एग्जाम्पल ये हो गई। फिर आर्क यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक आर्क लगानी है, मान लो यहाँ पे आपने आर्क लगा दी 180 वाली, ठीक है, इस टाइप से अंदाजे से। फिर आपको क्या करना है, कंपास को यहाँ रखना है, यहाँ पे आर्क लगानी है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे आर्क लगाना है, जैसे आप 90 बनाते हो। तो ये आपका ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आपका 90 बन जाएगा। जब ये 90 बन जाएगा ना,
तो आपको कंपास को यहाँ पे रखना है, कंपास की सुई को, कंपास को अभी खोलना नहीं है ना बंद करना है, जितना कंपास आपने लिया था स्टार्टिंग में उसी को लेना है। अब आपको यहाँ पे रख के आपको एक आर्क ऐसे लगा देंगे, मतलब यहाँ पे रखना है, एक आर्क ऐसे लगा देनी है यहाँ पे। अब क्या करना है, आप कंपास की सुई को यहाँ पे रखो और कंपास को इतना था फॉर एग्जाम्पल खोल लो, कंपास की सुई यहाँ पर, कंपास की और ये पेंसिल यहाँ पर, ये डिस्टेंस हो गया कंपास का। अब रखो कंपास को यहाँ पे, इस पॉइंट पे रखो कंपास की सुई को और यहाँ से रख के एक आर्क लगाओ इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर ऐसे। तो यहाँ जहाँ पे कटेगा ना ऐसे ये 100 बनेगा, ठीक है, ऐसे बनता है 100। तो यहाँ पे मैं वही करने वाला हूँ। पहले मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा ये मेरा पॉइंट यू है, तो मैंने यहाँ पे पहले ऐसे बना लिया, फिर मैंने यहाँ पे कंपास रखा, मैंने यहाँ पे लगाया 60, ठीक है। मैं यहाँ से क्यों नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे अंदर की तरफ से मुझे बाहर की तरफ जाना है। यू लाइन है ना, तो अगर मैं यू को अंदर लेकर आऊँगा तो वो छोटा हो जाएगा, मुझे यू को बाहर लेके जाना है, इसलिए मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ताकि बाहर जाए 60। फिर मैंने यहाँ पे लगाया आपका, मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे लगाया 120, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगाया 180, इस टाइप से ये हो गया मेरा 180, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे रखना है, यहाँ पे लगाना है एक आर्क, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखा आपने एक आर्क लगाया ऐसे, यहाँ रखा आपने एक आर्क लगाया ऐसे, ये आपका कट गया, ठीक है। अब ये आपका ऐसे है ना 90 बन जाएगा, मगर आपको बनाना नहीं है, ठीक है, बस आपको ऐसे डॉट डॉट बना देना है। फिर आपको यहाँ पे रखना है और आपको एक कट लगाना है ऐसे, आपने एक कट लगाया ऐसे। अब कंपास को जो है खोल लो, कंपास की सुई यहाँ पर और पेंसिल यहाँ पर, ऐसे कंपास को खोल लो। खोलने के बाद अब कंपास को यहाँ पे रखो सुई को और इसको ऐसे कट करो, तो ये ऐसे कट हो जाएगी कहीं पे। तो जहाँ पे कट हो रही ना, ये जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट ये बनेगा आपका वो वाला, कौन सा वाला, ये पॉइंट आपका बनेगा बच्चों 100 वाला। तो इसको आप सॉरी 100 वाला, इसको आप ऐसे लेके जाओगे और ये आपका ऐसे 100 वाला जाएगा, कहीं ना कहीं जाके इससे ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये जो मैंने ए पॉइंट लिया था ना, ये ए पॉइंट थोड़ा और ऊपर जाएगा, मैं ऊपर वाले को रब कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना हो। ये ऊपर वाले को आप रब कर दो, ये वाला, ठीक है, ताकि हम बड़ा कर सकें, क्योंकि जो हमारा ये जो पॉइंट आएगा ना, ये कौन सा यू, यहाँ से जो जाएगा हमारा ऐसे, कौन सा जाएगा यहाँ पे BLUE वाला, वो ऊपर ही आएगा, इसको हटा दो अभी, ठीक है। तो ये ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा है, मान लो ये हमारा ए पॉइंट हमारा ये था, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट था, ठीक है। तो ये जब आप इसको ऐसे बनाओगे 100 वाला, ये 100 वाला जो बनेगा ये आपका 100 वाला हो गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका BLUE, ये बनेगा आपका BLUE, ठीक है। मैंने रफली बनाया था इसलिए मैंने फॉर एग्जांपल मेरे में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, मगर आप जब आप कंपास से बनाओगे ना तो आपका बिल्कुल ठीक होगा। और अगर आपकी गलती हो जाए, जैसी गलती यहाँ पे मेरे से हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने ए को नीचे ले लिया था, आप क्योंकि मैं ऊपर नहीं कर पाया उसको, क्योंकि मेरे ऊपर बना हुआ था पहले से कोई क्वाड्रिलेटरल रफ वाला। तो आपको क्या करना है, आपको अंदाजे से बना लेना है। अब आपका ये बना है क्वाड्रिलेटरल, ये वाला अंदर वाला BLUE, यही आपको बनाना था, ठीक है। इसको चाहो तो आप रब भी कर सकते हो बाद में उधर वाले को, ठीक है। ये आपका बन गया। तो इसको हम लिख देंगे, कैसे लिख देंगे देखिए, इसको हम लिख देंगे, यहां पे आप लिख दो 5th पॉइंट, ये एट, ये क्या था हमारा यू, एट यू, ठीक है। कंस्ट्रक्ट, क्या नाम हो जाएगा इसका, EUL, EUL, EUL बोलो या LUE बोलो, LUE बोलो या EUL बोलो, जहां पे एंगल बनता है बस वो बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो हम बोल देते हैं जैसे दिया हुआ है LUE इक्वल्स टू 100, ठीक है। हैंस BLUE इज अ रिक्वायर्ड, मतलब जो हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस तरीके से आपको बना लेना है क्वाड्रिलेटरल। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको लिख लेने हैं, इससे अच्छा आप लिख सकते हो तो मोस्ट वेलकम। ये जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया है ऐसे ही आपको बनाना है। मैं रफली बना रहा हूँ तो मेरा ऊपर नीचे बनेगा, मगर जब आप कंपास से बनाओगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQ बराबर है QR बराबर है 5.4 सेंटीमीटर, एंगल Q, एंगल R, एंगल S आपको दिया गया है, एंगल Q आपको 130, R और S आपको दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4C में आपको क्या करना है, 3 एंगल दिए जाएंगे, 2 साइड दी जाएंगी, आपको क्वाड्रिलेटरल बना देना है काफ़ी इजीली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको हिंट दिया गया है क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे उन्होंने बोला पहले एंगल आप P निकाल लो। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम एंगल P क्यों निकालें, हमारे पास तो 3 एंगल पहले से हैं, एक एंगल ये है, एक 2 एंगल ये रहे, तो एंगल P क्यों निकालें। तो इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा। चलिए सबसे पहले हम रफ में बना लेते हैं, ठीक है। आपको बना लेना है PQRS, फॉर एग्जाम्पल आपने बना लिया PQRS, नाम आपको डालने आते, मैंने आपको सिखा दिया PQRS। एंगल देखो कौन कौन से दिए, आपको R दिया गया है 60, आपको ये भी दिया गया है, ये कितना, ये भी 60 है, और आपको Q दिया गया 130। साइड्स आपको कौन कौन सी दी गई है, PQ दी गई है आपको और QR 5.4, ये 5.4 है, ये 5.4 है। अब बच्चों देखो, अब आपको यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बहुत ध्यान से। ये साइड आपको दी गई है ना 5.4, ठीक है। तो आपको ये 2 एंगल देना आपके लिए, मतलब ये 2 एंगल आपके पास होने चाहिए, ठीक है। मतलब
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जो है एक साइड, मतलब जैसे मान लो दो एंगल दिए गए, एक साइड मान लो ये लाइन है, ये लाइन है। अब ये लाइन कितनी है वो नहीं दिया गया, मगर इस लाइन पे इन्होंने दो एंगल दे दिए, इस लाइन पे दो एंगल दे दिए, क्योंकि हमें पता नहीं वो लाइन कितनी लंबी है, राइट, आप समझ रहे हो। और यहाँ पे देखो ये लाइन दी गई है और यहाँ पे दो एंगल दिए गए, तो क्यू आर तो आप इजीली बना लोगे, एंगल क्यू बना लोगे इजीली, एंगल आर बना लोगे इजीली। अब इन्होंने ये देखो ये लाइन दी गई है और इस लाइन पे इन्होंने ये एंगल दिया, ये एंगल नहीं दिया, तो अगर ये एंगल हमें मिल जाए तो मैं इजीली बना दूंगा क्वाड्रिलेटरल। अगर आप ट्राई करने की कोशिश करोगे ना विदाउट पी, आपका नहीं बन पाएगा क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि जो लेंथ, जिस साइड की लेंथ दी गई है ना, उस साइड के एंगल हम बना पाते हैं इजीली। जैसे मान लो यहाँ ये साइड, इस साइड की लेंथ दी गई है, तो ये जो एंगल इस साइड, देखो ये लाइन इस साइड से जुड़ के यहाँ पे एंगल बनाती है, ये लाइन इस साइड से जुड़ के यहाँ पे एंगल बनाती है, तो ये दोनों एंगल अगर मेरे पास, इन दोनों एंगल को बनाना बहुत ईजी है, ठीक है। उसी तरीके से मुझे ये लेंथ दी गई है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं इजीली बना लूंगा, लेकिन मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो बन ही जाएगा क्योंकि ये दिया हुआ है। आप ये वाला एंगल नहीं बना पाओगे 60 वाला, क्योंकि आपको ये लेंथ नहीं पता, ठीक है। आपको ये फॉर एग्जांपल आप कैसे बनाओगे, ये आपको लेंथ नहीं पता, ठीक है, तो लेंथ पता होना जरूरी है। चलिए देखिए ये हम कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो इसका हम एक दोबारा से बना लेते हैं फिगर, कैसे, यही वाली फिगर, ठीक है। पहले हम इसका पी निकाल लेते हैं, जो फिगर हम बाद में बनाएंगे, ठीक है, पहले हम पी निकाल लेते हैं। हिंट जो आपको दिया गया उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, नहीं भी दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर तीन एंगल दिए गए तो चौथा एंगल कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आप लिखोगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा से इसको बना लूँगा, या पहले एक बार मैं यहाँ पे बना के दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। लेंथ जो आएगी आएगी, चलिए नहीं पहले निकालना ही पड़ेगा बच्चों, गलती हो जाएगी। हमने बोला एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है ये, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो पी हमें पता नहीं है, ठीक है, क्यू हमें पता है कितना है 130 है, आर हमें पता है कितना है 60 है, एस कितना है 60 है 360। तो सबको प्लस करो, एंगल पी प्लस 120 और ये 130, 100 200 150 हो गया, 150 इक्वल्स टू 360। तो यहाँ से एंगल पी निकालो, 360 में से माइनस करो 150, आपका आंसर कितना आएगा, 0 में 0 गए 0, आपका 6 में से 5 3 में से गया, 0 में से 0 गए, कितना आएगा, सॉरी ये हमारा गलत हो गया ना, 250 आएगा, यहाँ पे 250 आएगा। देखो 100 200 250, ठीक है। तो ये 250 कर दो इसको, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से हो गया 1, 110, ठीक है। हमारा पी है 110, आपको याद रखना है 110, तो यहाँ पे लिख देते हैं 110। इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जगह खत्म हो जाएगी, ठीक है, आपको दिखाना है इसको, ठीक है। इसको रब कर देते हैं जल्दी से। अब ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ना, ये तो मैंने रफ में बनाई है, अब मैं इसको थोड़ी इंप्रूव कर लेता हूँ। देखिए ये लाइन है मेरे पास एक, पी क्यू, ये कितना है मेरे पास 5.4 है, एंगल पी मेरा 110 है, तो 90 ऐसे आएगा, तो 110 का ये ऐसे जाएगा, खुलेगा बेसिकली, है ना। मान लो ये खोल दिया मैंने ऐसे, तो 110, ये 130 है तो ये भी खुलेगा, थोड़ा ये ज़्यादा खुल जाएगा, ये ज़्यादा खुल जाएगा इससे, मान लो ये खुल गया ऐसे, ठीक है। ऊपर कितना है 60 है, यहाँ पे भी 60 है, तो थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, ये थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा, तो ऐसे बनाए थोड़ा इसको अंदर की तरफ ऐसे करके, ठीक है बच्चों। ये आपका बन गया, कितना हो गया। अब ये लाइन कितनी लंबी जाएगी वो मुझे आइडिया नहीं है, 5.4 की लाइन जाएगी, 5.4, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा लगना चाहिए देखने में, थोड़ा इसको नीचे, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ, थोड़ा ऊपर और कर दूँ, ये ऊपर ऐसे जाएगा, ठीक है। चलो जो भी है इस टाइप का हमारा बन जाएगा, तो मैंने रफ में बनाया है, तो हमारा इस टाइप का कुछ बन जाएगा। ये आर हो गया हमारा, ये हमारा एस हो गया, ठीक है, पी क्यू आर एस। ये हमारा 5.4 होगा, यहाँ पे 5.4 है, और क्या है हमारा, ये हमारा 110, ये हमारा 130, यहाँ पे हमारा 60 बनेगा। ये मेरा रफली है तो इसमें थोड़ा ध्यान मत देना इतना कि सर ये लग नहीं रहा 60, ठीक है। जब आप बनाओगे कंपास से और डी को इस्तेमाल करके तो आपको बहुत बढ़िया बनेगा, ठीक है। डी को इस्तेमाल करके थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ना बताता हूँ मैं आपको, देखो 110 130 ये इस टाइप के एंगल्स हैं जो इजीली आप, जो आपके बनते नहीं है कंपास से बेसिकली, राइट। तो आपको कंपास से बनाना है तो इजीली आप बना दोगे 30 60 जो 15 के टेबल्स में आते हैं, राइट। यहाँ पे दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो ये हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप देखिए बच्चों,
ये हमने लिख दिया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप एक लाइन बनाएंगे, रफली मैं बना रहा हूँ, आपको जो है लाइन बना लेनी है 5.4, कंपर वो स्केच वगैरह से नाप लेना 5.4। इसको यहाँ पे हम लिख देंगे ड्रॉ पी क्यू इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको बनाना है 110। तो देखिए नॉर्मली मैंने आपको पहले भी बताया था कि 110 इस टाइप के एंगल्स आपके बनते नहीं है कंपास से, राइट। वो आपके 15, 30, 45 मतलब तो 15 के टेबल्स में आते हैं, राइट। वो इजीली बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको देखो सबसे पहले आपको एक आर्क लगानी है 60 वाली। मैंने पिछले क्वेश्चन में वैसे बताया था 110 आपको कैसे बनाना है, पर वो ट्रिक होती है और कुछ नहीं है। ठीक है, आपने पेंसिल यहाँ पे रखी, आपने लगाया 60 का आर्क, मान लो ये रहा। फिर आपने ऐसे आर्क लगाया, फिर आपने यहाँ पे लगाया 120 का, जो सबको आता है 120। ठीक है, अब आप डॉट डॉट लाइन बना दो ऐसे 120 वाली। अब आपको बनाना क्या है 110, तो 110 120 के अंदर ही होगा ना। तो यहाँ पे अंदाजे से यहाँ पे एक बना दो ऐसे, एक लाइन निकाल दो यहाँ पे ऐसे, जो आपकी इससे आगे मिल जाएगी ऐसे। ठीक है, अंदाजे से आपको बना दो। यहाँ पे आपको सिंपल लिख देना है, बस क्या लिखोगे, एट पी कंस्ट्रक्ट। आप देखो यहाँ पे एस आएगा कहीं पर, मगर मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लेंथ कितनी है, तो मुझे अभी पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट डाल दिया। फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया पी क्यू आर ऐसे ना, मैंने यहाँ पे टी डाल दिया, मान लो पॉइंट टी है। तो एट पी कंस्ट्रक्ट एंगल टी पी क्यू इक्वल टू 110 डिग्री, ये आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, एस का यहीं पर आएगा, वो हम बाद में देख लेंगे अभी। अब आपको बनाना है क्यू पे, तो क्यू पे भी ऐसे बनाएंगे। पहले आपने एक आर्क लगाई ऐसे, फिर आपने यहाँ से लगाया किसका 60 का, फिर यहाँ से लगाया आपने 120 का। यहाँ पे एक और आर्क लगा के दिखा दो, क्योंकि 120 के ऊपर जाएगा ये बेसिकली। ठीक है, तो आपने पहले बनाया आपने 120 ऐसे। ठीक है, अंदाजे से आप ये तो मतलब बनाई दोगे 120, फिर आपको 130 बनाना है, तो अंदाजे से ऐसे बाहर की तरफ निकाल देना 130। ठीक है, ऐसे निकाल देना 130 जो भी है, ये आपका हो गया 130 वाला। तो यहाँ पे नाम डाल देंगे, यहाँ पे आर आने वाला है आर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं आर के ऊपर पी क्यू आर एस टी यू डाल देते हैं, यू, ये हमने डाल दिया यहाँ पे यू नाम डाल दिया यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तीसरा, एट क्यू कंस्ट्रक्ट एंगल क्या है यू क्यू पी क्यू यू लिख दो, पी क्यू यू इक्वल्स टू कितना 130 डिग्री। ठीक है, क्यू पे बनाया ना एंगल, तो क्यू बीच में आया, ये आपको पता होगा नाम कैसे डालते हैं। इसका नाम आप पी क्यू यू भी डाल सकते हो, यू क्यू पी भी डाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम 4th पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे हमारी मान लो, यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये हमारा पॉइंट, ये हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, मान लो ये हमारा हो गया आर, ये हमारा कितना है 5.4 है, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ड्रॉ क्यू आर इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर। अब आपको बनाना है 60। ठीक है, आपको कितना बनाना है 60। तो देखो यहाँ पे भी कहीं पॉइंट होगा हमारा, मान लो एस पॉइंट होगा यहाँ पे कहीं पर, इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो टी पॉइंट है ये, यहाँ पे कहीं पे एस पॉइंट होगा। अब मैं एस पॉइंट पहली बात तो मुझे पता नहीं होगा कहाँ पर, क्योंकि मेरे पास लेंथ नहीं है, तो मैं यहाँ पे एंगल नहीं बना सकता। मैं यहाँ पे एंगल बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता मुझे अगर मुझे यहाँ पे 60 बनाना है आर पे, तो मुझे यहीं से बनाना है। बेसिकली आप यहाँ पे रख के वो लगाओगे आर्क, यहाँ पे कहाँ रख के आर्क लगाओगे, क्योंकि आपको लेंथ नहीं पता कि एस यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे रख के मैंने एक आर्क लगाई, ये सब आपको आर्क लगा के दिखा देनी है ऐसे। ठीक है, मुझे कितना बनाना है 60। अब देखिए अगर मैं यहाँ से मैंने यहाँ काटा, ये कितना हो गया 60, ऐसे ही होता है बेसिकली, राइट। मतलब अगर मैं यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ से अंदर की तरफ आना है, बाहर की तरफ जाना है, अंदर की तरफ आना है। तो मैंने यहाँ से बनाया ऐसे 60 आ गया, तो कहीं ना कहीं 60 यहाँ पर आएगा, ऐसे अंदर की तरफ आएगा। थोड़ा इसको ऊपर लगा देते हैं 60 वाली आर्क। तो मान लो ये पॉइंट है, तो ये स्ट्रेट तो जाएगा 90 ऐसे, ये यहाँ पे 90 जाएगा, तो 60 कहीं यहीं पर आएगा 60 कहीं, राइट। 60 120 ये 90 ना ऐसे। तो यहाँ पर जो है आपको एक ऐसे लाइन लेके जानी है ऐसे, ये आपको 60 बनेगा ऐसे, मान लो ऐसे। ठीक है, ये आपको लाइन लेकर आनी है ऐसे, पूरी सीधी लेकर आनी है ऐसे। और जब आप ऐसे बनाओगे ऐसे, यहाँ पर भी आपका ऑटोमेटिकली 60 बन जाएगा। मेरा रफ में बना रहा हूँ तो आपको इतना दिखेगा नहीं। और यहाँ पे जहाँ पे लाइन मिलेगी बेसिकली वो पॉइंट आपका एस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 5 में, यहाँ पे लिखोगे आप एट आर, ये 60 है आपका, एट आर ड्रॉ नहीं कंस्ट्रक्ट लिख दो, एट आर, इसको रब कर देते हैं, कंस्ट्रक्ट क्यू आर एस। ठीक है, क्यू आर एस इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका।
अब आपका जो एंगल था वो आपका जो है तैयार हो गया, 60 आपने बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे हैंस PQRS इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इस तरीके से आपको बना देना है। एक दो आपके स्टेप्स देख लो उसमें क्या थे। हाँ, इसने उसमें ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा आपने लिख दिया, QRS बना दिया, ज़्यादा आप लिखना चाहो तो आप बस, ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इस टाइप से आप लिख देना, आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB आपको दिया गया है, BC आपको दिया गया है, AB 4 है, BC 5 सेंटीमीटर है, एंगल A 50, एंगल B 110, एंगल C 70 डिग्री। इसमें कोई हिंट वगैरह नहीं दिया गया है, तो पहले हम बना के देख लेते हैं सिंपल रफ में, हमें पता चल जाएगा अगर हमें कोई और एंगल निकालना है नहीं निकालना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने रफ में ऐसे बनाया ABCD, ठीक है, ABCD। AB कितना है बच्चों, AB आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको एंगल A दिया गया है 50, और आपको सॉरी ये एंगल A ये 50 दिया गया, एंगल B आपको दिया है 110, ये 110 हो गया, ठीक है। और आपको एंगल C दिया गया है, एंगल C कितना है आपका 70 डिग्री है, 70 डिग्री। और आपको जो है BC दिया गया है, BC कितना दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। कैसे बच्चों, देखिए ये कुछ आपको एंगल D निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये लाइन दी गई है, इस लाइन के ऊपर 2 एंगल बनाने हैं और ये लाइन की साइड दी गई है, वेरी गुड। आपको ये 2 एंगल दिए गए हैं और ये साइड दी गई है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसको थोड़ा इंप्रूव कर लेते हैं। इंप्रूव कैसे करेंगे, यहाँ पे करेंगे इंप्रूव। देखिए पहले हमने एक AB लाइन बनाई रफली, ठीक है, ये हो गई हमारी AB, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें एंगल A बनाना है 50, तो अंदर की तरफ जाएगा 50, तो मान लो ये 50 क्या हमारा अंदर चला गया। अब ये है 110, तो ये बाहर की तरफ जाएगा, खुलेगा, ये है ना 110 हो गया। अब ये ऐसे बना दो इसको, ये थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, 70 है, इस यहाँ पे 70 बन जाएगा आपका, है ना। यहाँ पे आपका 11 बन जाएगा 0, यहाँ पे आपका 50 बन जाएगा, और ये वाला एंगल हमें ऑटोमेटिकली जितना आना होगा आ जाएगा, या दिया हुआ है हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये ABC है, ये हमारा D है। चलिए तो हमारी जो फिगर आएगी ना कंस्ट्रक्शन के बाद वो इस टाइप की आएगी। ये रफली है थोड़ा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ये है हमारी AB 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट ड्रॉ AB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। हमारी और हमें BC दी हुई थी, BC में दी गई थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। हमने AB ड्रॉ कर ली, थोड़ी छोटी बना देता हूँ, है ना। AB हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल A बनाना है 50, तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे आप एक आर्क लगाओगे ऐसे, ठीक है। आपको पता है 60 वाली आर्क कैसे लगती है, यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगाओगे, यहाँ पे 60 कट कर लो, मान लो ये हो गया 60, तो 60 के अंदर ही आएगा कहीं वो, ठीक है ना। तो पहले अंदाजे से आपको ये बना देना है ऐसे, ये डॉट डॉट वाली लाइन बना देनी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बना देना 60। अच्छा ये जब आप बनाओगे ना, बताओ कैसे बनाओ, मान लो ये 50, ये आपने बना दिया 50, थोड़ा अंदर की तरफ आ गया 50। जब ये आप बनाओगे मतलब कंपास से तो आपको दिखाना है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद आपको अपना D यूज़ करना है, D यूज़ करना है, D रखना है, और आपको देखना 50 जा रहा है। जैसे मान लो मैंने D रखा है यहाँ पे, और ये ऑलमोस्ट मेरा 50 ही जा रहा है बच्चों। अगर मैं D में देखूँ ना तो मेरा ये ऑलमोस्ट 50 ही बना है, तो आपको ऐसे बना देना है। तो आपको D से नाप लेना है कि अच्छा भाई ये रहा, अच्छा ये रही लाइन मेरी, ठीक है, और मेरा पॉइंट ये रहा D 50, तो आपने ऐसे बना देना, ये मेरा बन गया 50 डिग्री। आपको ऐसे बना देना D को यूज़ करके। टीचर थोड़ी ना वहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग कर रही है, पेपर में रिकॉर्डिंग करके देखेगी, क्योंकि ये एंगल्स बनते नहीं है बच्चों, आप दिमाग खराब करोगे इसमें अपना, ठीक है। आपको ऐसे बनाना है, जो बनता है वो बनाइए, जितना बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 50 बनाना है, आप 60 बना सकते हो ना, कंपास से 60 बना के दिखाइए ऐसे, और वहाँ पे फिर अपना D को यूज़ करके 50 बनाइए। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको बस ये लिखना है सिंपल, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है एट ए कंस्ट्रक्ट, एक एंगल लिखना पड़ेगा AB, यहाँ C आएगा, कहीं D आएगा, D, ये D यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे CDE ले लेते हैं, E, ठीक है। एट ए कंस्ट्रक्ट एंगल EAB इक्वल्स टू 60 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री। ये आपने बना दिया 50 डिग्री इस तरीके से, ठीक है। ये आपका 50 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको B पे बनाना है 110, ठीक है। तो B पे आपको 110 बनाना है, तो वहीं आप आर्क लगाओगे ऐसे,
फिर 60 वाली आर्क आएगी, फिर आपकी 120 वाली आर्क आएगी ऐसे। तो मान लो 120 आपको ऐसे दिखाना है ऐसे, ठीक है, मगर आपका बनाना 110 तो ये अंदर की तरफ आएगा ऐसे। डी को यूज़ करना है यहाँ पे। 120 आप बना सकते हो कंपास से बनाना है आपको 120, डी की मदद से बनाना है आपको 110, ठीक है, 110। यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये नाम जो है आप पहले उससे कर लेना, किससे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मान लो 5 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो इससे ऊपर हम कुछ नाम दे देते हैं, है ना, मान लो ऐसे कहीं नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने नाम दे दिया यहाँ पे ABC, तो यहाँ पे आएगा ABCD, F दे दिया, F हमने क्या नाम दे दिया इसको, F नाम दे दिया। तो हम यहाँ पे तीसरा लिख देंगे, एट B कंस्ट्रक्ट एंगल क्या है हमारा, ABF लिख दो, ABF इक्वल्स टू कितना बच्चों, 110 डिग्री। ये हो गया। अब देखिए, अब आपको बनाना है, अब आपको फोर्थ में आपको बोलना है ड्रॉ B। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिया तो 70 डिग्री थोड़ा खोलना पड़ेगा, 70 डिग्री थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा ना, तो ये 70 डिग्री मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मान लो, ठीक है, अंदाजे से बना रहा हूँ मैं। तो मान लो ये मेरा F जो है मेरा, ये मेरा F है, ठीक है, और मैं यहाँ पे, ये मेरा F हो गया मान लो ऐसे जो भी है, ठीक है, और ये मेरा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने ले लिया यहाँ पे C पॉइंट, ड्रॉ BC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। जब आप कंपास से बनाओगे, आप जो है स्केल वगैरह यूज़ करोगे तो आपका एकदम परफेक्ट बनेगा। C हो गया। अब मुझे बनाना है C पे 70, तो वही है, C पे 70 बनाना है। मैंने यहाँ से एक आर्क लगाई, मैं यहाँ से कट करूँगा, मान लो ये 60 की आर्क होती है, 60 की आर्क मान लो ये रही, है ना, मान लो 60 की आर्क है, तो ये इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब इससे यहाँ निकलेगा यहाँ, ठीक है, मान लो इससे यहाँ निकल के ये ऐसे जाएगा ऐसे सीधा। अब ये लाइन हमें इसकी में लेंथ नहीं पता है, तो इसको हम बड़ा कर लेंगे, इसकी लेंथ यहाँ पर आएगी। तो ये जो E पॉइंट था ना, इसको हटा के मुझे थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा, E पॉइंट, ये रहा E पॉइंट। यहाँ पे मैं क्या पॉइंट लिखूँगा, थोड़ा इसको हटा लेते हैं 4 सेंटीमीटर वाले का, मैं यहाँ पे पॉइंट लिखूँगा अपना ABCD, यहाँ पे लिखूँगा मैं D पॉइंट, ठीक है, ये आपका ऐसे बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 4 के बाद 5th पॉइंट। ये कौन सा बना है हमारा 70, ये हमें पता नहीं कितना बना है ना, नाम इसकी लेंथ पता, पूछेंगे अगर आपसे पूछते हैं इसकी लेंथ बताओ, उसका एंगल बताओ, तो आप यहाँ पे D को यूज़ करके, स्केल को यूज़ करके आप इसकी लेंथ भी बता देंगे और आप इसका एंगल भी बता देंगे। अगर हमसे पूछा नहीं गया, बस हमसे बोला बना के दिखाओ, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एट C कंस्ट्रक्ट। देखो बच्चों, ये तो मैं बिल्कुल नॉर्मल लिख रहा हूँ, अगर कोई भी बच्चा इससे अच्छे लिख सकता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मोस्ट वेलकम, ठीक है। एट C कंस्ट्रक्ट, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपके एग्जाम्पल में जो दिए गए हैं थोड़ा उससे मिलता जुलता है, और मैंने कोशिश की इसको ईजी बनाया जाए। एट C, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि ये तो बना देंगे, स्टेप्स लिखने नहीं आते, बहुत ईजी हैं। एट C कंस्ट्रक्ट एंगल DCB इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब बस सिंपल है आपको क्या लिखना है, हेंस ABCD इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB बराबर है इतना, BC बराबर है इतना, एंगल A 100, B आपको 120, C आपको 140 दिया गया है, इफ नॉट वाई। हिंट भी दिया गया है, हिंट की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कॉन्सेप्ट क्या है, हो सकता है कि पेपर में हिंट ना आए, ठीक है, तो हिंट के भरोसे मत जाया करो। देखो बच्चों, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अंदर जो 4 एंगल्स होते हैं वो सारे मिला के 360 होते हैं। अगर वो 360 हैं तो क्वाड्रिलेटरल बनाना पॉसिबल है, 360 नहीं है तो क्वाड्रिलेटरल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सारे एंगल्स को निकाल के देखेंगे। देखिए बच्चों, आपको एंगल दिया गया है A 110, एंगल B भी आपको दिया गया है 120 एंड एंगल C भी आपको दिया गया है 140। अब आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D होता है आपका 360 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल दी इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है जी। तो एंगल A कितना है आपका 100 है, एंगल B कितना है आपका 120 है, एंगल C कितना है आपका 140 है, एंगल D निकालना है 360। सबको प्लस करो बच्चों, 100 200 300 360, अरे 360 प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360। एंगल D निकालना है हमें, ठीक है, 360 माइनस एंगल
सॉरी ये 360 यहाँ पे आ जाएगा बॉर्डर पार करके, ये प्लस का था माइनस हो गया। सो एंगल डी कितना हो गया 0 डिग्री। ठीक है, अब बताइए कोई क्वाड्रिलेटरल में कोई एंगल 0 डिग्री हो सकता है? नहीं हो सकता। और वैसे भी यहाँ पे डी के बिना ही तीनों एंगल का सम 360 हो गया था, 4 एंगल का सम 360 होना चाहिए, तो आपको ऐसे दिखा देना है। फिर आप बोल दोगे सिंस सम ऑफ ऑल दी angles is not equal to 360, hence it is not possible। ठीक है, बस hence it is not possible to construct quadrilateral hence it is not possible to construct quadrilateral विद गिवन डिटेल्स। जो डिटेल्स दी गई है गिवन है ना, जो डिटेल्स आपको गिवन दी गई हैं उनके बेसिस पे क्वाड्रिलेटरल बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4C हो चुकी है कंप्लीट।